नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन 2024 का ऑलरेडी फॉर्म भर चुके जो कैंडिडेट अप्रैल में फॉर्म भर चुके हैं। दोबारा यहां पर वैकेंसीज बढ़ने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आरआरबी चेंज करने की। फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपडेट कर सकते हो आप, और अपनी प्रेफरेंस हो गया या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, वो चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन ये आप लॉगिन से प्रिंट तक लाइव देखने वाले हैं। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जो फॉर्म भर चुके कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एडिटेबल हैं वो भी देखेंगे, और पूरी प्रक्रिया आपको लास्ट तक बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो इसको अपन लाइव देखते हैं। आरआरबी अप्लाई के इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, ईएलपी हो गया, इन एग्ज़ाम को सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर का मैटर आपके पास होना चाहिए। रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए ये आपके फ़ायदेमंद रहेगा। किरण पब्लिकेशन की बुक विशेषकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये प्रैक्टिस बुक है। इसके अतिरिक्त आप एएलपी की भी यहाँ पर प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने चेक किया रीजनिंग का और मैथ्स का, इनका जो प्रीवियस ईयर का पेपर का पूरा संकलन था 10,000 प्लस क्वेश्चंस का। यहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यानी मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी अब तक रेलवे में सवाल पूछे गए 1996 से अब तक है, सारे एग्जाम्स का यहाँ पर इन्होंने टाइप और चैप्टर वाइज पूरा कवर कर दिया है। तो यहाँ से रीजनिंग मैथ्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक आप अपने नज़दीकी स्टोर से बाई कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इनकी सिग्नल 1 की यानी ग्रेड 1 की, आपकी ग्रेड 3 की, सभी की बुक अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आरआरबी अप्लाई की इस वेबसाइट पर आप आएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। अप्लाई पे क्लिक करने पर दो और यहाँ पर पॉपअप्स होगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जो फॉर्म भर चुके हैं ना उनके लिए ये आपके ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनमें से कोई एक एंटर करना है, और उसका पासवर्ड एंटर करना जो आपने इससे पहले फॉर्म भरते वक्त दिया है, चाहे एनटीपीसी का भरा हो, एएलपी का भरा हो, आरपीएफ का भरा हो, जेई का, पैरामेडिकल का, सभी के लिए ये कॉमन है, आपके लॉगिन प्रक्रिया है। अब जिनको पता नहीं है, मोबाइल नंबर, ईमेल तो पता, पासवर्ड पता नहीं, यहाँ पर फॉरगॉट करके आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल एक कैंडिडेट का डेमो के रूप में लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके लिए ओपन रहेगा। इसमें आपको दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। जैसे इन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं तो इनको मैं एक बार बता देता हूँ एप्लीकेशन हिस्ट्री में। तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में मैंने सबसे नीचे चेक किया तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इनका आ रहा था कि इन्होंने फॉर्म भरा है, इनका पेमेंट कंप्लीट है, और यहाँ से आप अपना फॉर्म देख भी सकते हो पहले से भरा हुआ है, और आपने किस आरआरबी से पहले से भरा है वो शुरुआती ऊपर में ही आ जाएगा। जैसे इन्होंने गुवाहाटी से भरा है, तो आप जिस भी आरआरबी से दोबारा भरना चाहते हो या फिर सेम आरआरबी रखना चाहते हो तो वो सेम भी रख सकते हो या फिर बदलाव भी कर सकते हो। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा कि अब की बार कौन से आरआरबी से पोस्ट बढ़ने के बाद जो वैकेंसीज हैं आपको एक ऑर्डर वाइज बताई है, और ये भी बताएं प्रीवियस की क्या कट ऑफ रही है, 12th पीसीएम की क्या रही है, और कौन से जॉन्स की कट ऑफ अक्सर कम रहती है। वो सारी चीज़ें आप देखकर अपनी आरआरबी बदल भी सकते हो। अब बात करते हैं कैसे आपको ये काम करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अब आना होगा। पहले आपने एप्लीकेशन हिस्ट्री देखी, लेकिन अभी ये सारा काम आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी ओपन एप्लीकेशन रहेगी वो आपके सामने खुल जाएगी। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये आपकी एप्लीकेशन ओपन है, और यहाँ पर गुवाहाटी सेलेक्ट है। जैसे उन्होंने पहले हैं गुवाहाटी से भरा तो गुवाहाटी इनका सेलेक्ट हो रखा है। अब आगे जाएंगे तो आपको एनटीपीसी के भी यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आप एनटीपीसी में किस आरआरबी से भरना चाहते हो। तो फिलहाल ये 3 विंडो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ओपन है, लेकिन आपके लिए जो काम करना रहेगा वो इस पर रहेगा, क्योंकि आप अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एडिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। जो कैंडिडेट यहाँ से अपनी आरआरबी सबसे पहले बदलना चाहते हैं, पहले मान लेते हैं इन्होंने गुवाहाटी से भरा था, अभी वो चाहते हैं कि मैं मुंबई से भरूं तो वो मुंबई कर सकते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मेरा तो सेम ही रहे, मैं बदलाव नहीं करूँगा, वैकेंसीज बढ़ी है तो मेरे में भी बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको दोबारा यहाँ पर एक टिक मार्क करना है, आरआरबी सेलेक्ट करके टिक मार्क करके आपको नेक्स्ट करना है। अब आरआरबी सेलेक्ट करके जैसे ही आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस डायरेक्टली ओपन होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से सेक्शंस को आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे पर्सनल डिटेल को यहाँ पर क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले इस पर आते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल जैसे ही चेक करते हो, किसी को भी आप एडिट नहीं कर सकते हो। नेशनलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी एज यहाँ पर जो काउंट हो रही है वो 1 जुलाई 2024 से हो रही है। आप अपना नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ भी यहाँ पर अभी एडिट नहीं कर सकते हो, किसी पर भी क्लिक नहीं हो रहा है। नीचे आप जाएँगे, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन्स है, यहाँ पर कोई भी आपका विकल्प नहीं ओपन हो रहा है एडिट करने के लिए। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आप कम्युनिटी है वो गलत एंटर हो गई है, उसको एडिट कर सकते हो। जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी है तो यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा है। अब नीचे आपको एड्रेस, पोस्टल एड्रेस डिटेल मिलेगी, इसको भी आप एडिट नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब पर्सनल डिटेल्स में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एडिटेबल नहीं है। अदर डिटेल की तरफ आते हैं इस पर। तो अदर डिटेल में जैसे कि आप एक्स सर्विसमैन हो, इसको भी एडिट नहीं कर सकते हो। बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, ये भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हो। आप ईबीसी हो नहीं हो, इस पर भी क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने कोई पहले से रेलवे एम्प्लॉई हो तो ये इन्फॉर्मेशन भी कुछ भी एडिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपकी बैंक डिटेल है, जहाँ पर आपका रिफंड आएगा यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो। क्या आप अपनी बैंक डिटेल अभी चेंज कर पाएँगे? नहीं, ये भी इन्फॉर्मेशन नॉन एडिटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर एडिटल। तो इनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में मैट्रिकुलेशंस 10th की डिटेल डाल रखी है। उसके बाद यहाँ पर आईटीआई की डिटेल डाल रखी है। नीचे यहाँ पर एक एडिट और डिलीट का ऑप्शन आता है जो कि फ़िलहाल ब्लॉक है, यानी इनको आप अभी डिलीट नहीं कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। जो ऑलरेडी आपने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है वो तो आपकी फिक्स हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन की है, जैसे पहले आईटीआई इनके इलेक्ट्रिशियंस में थी, दोबारा इन्होंने किसी अदर ट्रेड से, फिटर वगैरह हैं, इनसे कर दी आईटीआई, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर नीचे आपको देखेंगे। तो पहले से जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ना, उस पे आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। केवल यहाँ पर नई आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन हुई है, उस पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या अतिरिक्त आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अभी हासिल की। मैक्सिमम ने जैसे आईटीआई में किसी अदर ट्रेड से उन्होंने कर रखी, तो वो अपनी ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करके, स्टेट सेलेक्ट करके, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको यहाँ नीचे आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव हो रहा है। उसके बाद अपलोड प्रोफाइल पे देखते हैं, यानी यहाँ पर आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को है वो अपडेट कर सकते हो। जैसे आप नीचे आएंगे तो इन्होंने कहा है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर किस टाइप का होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपलोड ओनली रिसेंट 1 कलर फोटोग्राफ है, ब्लैक वाइट फोटोग्राफ नहीं चलेगा, 6 मंथ पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा, और डायमेंशंस उसकी एज़ पर इंडियन पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। लेस साइज यानी बहुत छोटा फोटो आपने डाल दिया है, पासपोर्ट साइज़ का नहीं है। बैकग्राउंड आपका यहाँ पर प्लेन वाइट होना चाहिए, और ड्रेस है यहाँ पर आपकी प्लेन वाइट ड्रेस अदर कलर में होनी चाहिए, डार्क कलर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं बैकग्राउंड भी वाइट, आपकी ड्रेस पहन रखी वो भी वाइट, ऐसा नहीं चलेगा। और बैकग्राउंड में अनदर कोई बैकग्राउंड है वाइट के अतिरिक्त है तो रिजेक्शंस का यहाँ पर कारण बनता है। और फोटोग्राफ कट फ्रॉम अनदर ग्रुप फोटोग्राफ, किसी बड़े समूह के फोटोग्राफ में से आपका फोटोग्राफ अलग किया गया है, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। फोटो शुड कवर एंटायर फुल हेड, नेक एंड शोल्डर एरिया, पूरा आपका हेड, नेक, शोल्डर एरिया आना चाहिए। ऐसा नहीं नीचे का एरिया कट रहा है, केवल आपका चेहरा चेहरा आ रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। फुल बॉडी, एकदम पूरा बॉडी का फोटो भी आ रहा है तो भी नहीं चलेगा। एकदम पासपोर्ट स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए। और आपका हेड है सेंटर्ड होना चाहिए, फ्रेम में होना चाहिए, और पूरा नीचे चिन तक आपका ओनली फॉर रिलीजियस पर्पज़ हेतु आपका हेयर पोर्शन है वो ढका हो सकता है। यदि आप सिख वगैरह समुदाय से आते हो तो उस केस में हेयर पोर्शन आप ढकेंगे, लेकिन अदरवाइज एकदम ओपन होना चाहिए। इट शुड हैव फुल फेस विजिबल विथ फ्रंट व्यू, बिल्कुल पूरा फेस दिखना चाहिए, और नेचुरल आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने मुंह फाड़ रखा है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले रहे हो तो वो दिक्कत होगी। फ़ोटो विथ हेड टिल्टेड, चेस्ट टिल्टेड, शोल्डर टिल्टेड है, आपने तिरछा फ़ोटो ले रखा है, एकदम सीधा नहीं है। कैप और हेलमेट पहन रखा है, और यहाँ पर साइडवेज हो गया ये। हेयर एक्रॉस फेस, आपके बाल फेस पर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं हैं। और आपकी आंखें बिल्कुल खुली और सीधी रहनी चाहिए। एक आंखें बंद रहेगी आदि तो दिक्कत हो जाएगी। हेयर एक्रॉस आइज़, आँख के आगे बाल आ रहे हैं, आपके चश्मा है उसमें रिफ्लेक्शंस हो रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये फ़ोटोग्राफ ब्लर भी नहीं होना चाहिए, धुंधला वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपको नीचे ये टिक करके आगे बढ़ना, अदरवाइज़ आगे नहीं बढ़ोगे। इस पर टिक किया, यहाँ ओके किया।
अब इन्होंने कहा कि कौन से फ़ोटोग्राफ रिजेक्ट होंगे, जैसे कि ये पूरा नहीं आ रहा, नीचे शोल्डर शो नहीं हो रहे हैं। इसमें देखिएगा, इसमें भी आधा कट रहा है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें देखिए चश्मा पहन रखी है, बाल आ रहे हैं आँखों के आगे, नहीं चलेगा। बैकग्राउंड देखिएगा, ऐसा बैकग्राउंड चमकीला है अलग तरह का, ये नहीं चलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, तो ये सभी फ़ोटोग्राफ अलाउ नहीं है, जैसे बैकग्राउंड अलग है इस टाइप से, ये ज़्यादा टिमटिमा रहा है, इस पे आप देखिएगा कैसे चश्मा पहन रखे हैं, आधा ये फेस पे छाया आ रही है, कैप पहन रखी है, ये रिजेक्शंस के कारण बनते हैं। धुंधला फ़ोटो, जैसे यहाँ पर आपका बदरी फ़ोटो है, इसके अतिरिक्त नीचे आप देखेंगे कौन सा एकदम सही फ़ोटो है। इस टाइप से फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का एकदम स्पष्ट फ़ोटो होना चाहिए, और सीधा यहाँ पर इतना पूरा कवर होना चाहिए आपका एरिया। तो इनके फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है। अभी यहाँ पर अपना फ़ोटो आप चेंज भी कर सकते हो। नीचे आप देखेंगे 30 से 70 केबी का फ़ोटो यहाँ से ब्राउज़ करके दोबारा अपलोड कर सकते हो। इसके नीचे आप अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर ब्राउज़ करके अपडेट कर सकते हो। फ़ोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए, यानी 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm, या पिक्सल्स की बात करें 320 से 240 पिक्सल्स का होना चाहिए। 30 से 70 केबी के मध्य होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। ये 3 चीज़ें विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। सिग्नेचर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट का होना चाहिए, और फिर यहाँ पर इन्होंने पिक्सल्स का भी दे रखा है। और सिग्नेचर आपका रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक में नहीं होना चाहिए। किसी का नाम यदि राहुल है तो ऐसे ब्लॉक लेटर में राहुल, ये नहीं चलेगा। आप ब्लॉक लेटर में लिख रहे हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रनिंग लेटर में सिग्नेचर करने पड़ेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट ऑप्शंस में आप आएंगे प्रेफरेंस में, पोस्ट प्रेफरेंस में, जैसे इनकी आरआरबी अभी गुवाहाटी सिलेक्ट है। अब गुवाहाटी में पोस्ट नंबर जो 2 से लेकर 18 तक आपकी पहले से थी, पोस्ट 19 से 40 तक नई यहाँ पर कैटेगरी की पोस्ट ऐड की गई है। तो ऑलरेडी जो पोस्ट थी उनकी प्रेफरेंस आपके सामने यहाँ से पहले से भरी हुई रहेगी। एक ये जैसे 8 नंबर 15 नंबर कैटेगरी की, 16 नंबर 6 नंबर, ये ऑलरेडी भरी हुई है। अब नई जो कैटेगरी की पोस्ट ऐड हुई है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। कैटेगरी नंबर 22 की नई ऐड हुई है, 23 की नई ऐड हुई है। क्या इनको, अब देखिए ये जो पोस्ट ऐड हुई है ना, इनके लिए आप एलिजिबल हो, जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पोस्ट शो होगी। यानी जितनी भी पोस्ट आपके लिए सूटेबल रहेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और दोबारा आप अपनी आरआरबी में जाकर देख सकते हो ये सारी पोस्ट में टोटलिंग कितनी हो रही है। कैटेगरी 23 की यहाँ पर एक पोस्ट ऐड हुई है, ग्रेड 3 की इलेक्ट्रीशियन पावर ट्रेन वाली, और एक एनएफआर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अब ये भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है। ज़्यादा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेड में कर रखी आईटी तो ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर शो होगी। इनको आप प्लस कर दीजिएगा, कौन सी को किस वरीयता पर रहना चाहते हैं वो भी सभी को चेंज कर सकते हो। जैसे इसको मैं पहले प्लस कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब आपके सामने ये 6 टाइप की पोस्टें आ गई है। इसको आप मैन्युअली सिलेक्ट करके किसको ऊपर लाना चाहते हैं, जैसे मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ इससे ऊपर, तो इसको ऊपर ले आया, या फिर 6 नंबर को ऊपर लाना चाहता हूँ, ऊपर ले आया। किसी पोस्ट को यहाँ पर आप रखना ही नहीं चाहते हो कि मेरे को ये पोस्ट चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस करके आप इसको अपनी प्रेफरेंस से भी हटा सकते हो। बाकी ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कौन सी पोस्ट को आप पहली वरीयता पर लाना चाहते हो, कट ऑफ उसमें क्लियर हुई तो वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। ये सारी वरीयता यहाँ से अपनी चेंज कर सकते हो, पुरानी पोस्टों को भी कर सकते हो, नई पोस्टों को भी कर सकते हो, सभी को ऊपर नीचे यहाँ पर स्विच कर सकते हो पोस्ट की प्रेफरेंस को। अब नीचे आपको यहाँ पर टिक मार्क है, ये चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इनको भी आपको टिक करना, सारों को टिक करके हैं किस स्थान से आप अभी यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो, डेट आ जाएगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। उसके बाद इन चीज़ों को आप सेव कर सकते हो, प्रीव्यू एप्लीकेशन करके भी देख सकते हो आपका भरा हुआ आवेदन। तो यहाँ से जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके कैंडिडेट है, बिना फी पेमेंट किए हैं इन चीज़ों को एडिट करते हुए सबमिट कर सकते हो। जब तक आपका फाइनल सबमिट नहीं होता है तब तक जो भी एडिटेबल चीज़ें हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गया, अपलोड फोटोग्राफ हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए ओपन रहेगी। यानी जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते हो तब आरआरबी वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी भी यहाँ पर आरआरबी चेंज करने का ऑप्शंस दिख रहा है, और उसको नेक्स्ट करके दोबारा आप नए सिरे से यहाँ पर चीज़ों को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फोटोग्राफ है, प्रेफरेंस है, दे सकते हो फाइनल सबमिट से पहले पहले। अदरवाइज फाइनल सबमिट हो जाता है, दोबारा यहाँ पर जो आपकी एडिट होगी चीज़ें उसमें आरआरबी आप नहीं बदल सकते हो। जैसे अभी आपने दोबारा फॉर्म भर दिया, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद मॉडिफाई आप क्या क्या कर पाएंगे, तो 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य एग्जाइटिंग कैंडिडेट यानी पहले से भर चुके कैंडिडेट दोबारा यहाँ पर मॉडिफाई चीज़ों को कर रहे हैं, या फिर न्यू कैंडिडेट है
तो यहाँ पर रेफर 5 ऑफ इम्पोर्टेंट नोटिस डेटेड जो 27 सितंबर 2024 का नोटिस आया था, उसमें बता रखा है कि आप क्या क्या एडिट कर पाओगे। तो इसका पैरा 5 देखेंगे आप, तो दे रखा है आपके यदि सबमिट होने के बाद कोई मिस्टेक हो जाती है तो 250 का पेमेंट करके आप ईच मॉडिफिकेशन, प्रत्येक मॉडिफिकेशन के लिए एक बार करते तो 250 पेमेंट होगा। एग्जाइटिंग कैंडिडेट क्या क्या यहाँ पर बदलाव चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, कब फाइनल सबमिट दोबारा कर देते हो आप। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया जा रहा है आरआरबी चेंज करने के। तो अभी आपने फॉर्म भर दिया, उसके बावजूद आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें ओपन रहेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई आपने मिस्टेक कर दिए, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जोन एंड पोस्ट एंड चेंज ऑफ प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस को बदल सकते हो, आरआरबी को नहीं बदल सकते हो। फोटो और सिग्नेचर आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। ये जो 3 चीज़ें आपके लिए ऑप्शंस खुला था ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, पोस्ट प्रेफरेंस, इन्हीं को ही आप दोबारा मॉडिफाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम, पिता का नाम, वो भी दोबारा मॉडिफाई कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। जो आपके लिए ओपन थी चीज़ें जिनको आपने एडिट किया, उनको दोबारा आप मॉडिफाई कर पाओगे। अब यदि ये FAQ आपने नहीं देखा तो 15 क्वेश्चन है। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब कब से काउंट होगी, क्योंकि फॉर्म भरने की यहाँ पर इन्होंने डेट दोबारा ओपन की है। तो ये आप सवाल नंबर 8 देखेंगे, क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कैन कैंडिडेट हुज रिजल्ट एक्सपेक्टिंग आफ्टर 16/10। 16/10 के बाद वाले रिजल्ट के कैंडिडेट यहाँ पर क्या अपनी डिटेल ऐड कर पाएंगे? नहीं। कैंडिडेट यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए जो अभी इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। कैंडिडेट वेटिंग जो फाइनल रिजल्ट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पर कट ऑफ डेट है 16 अक्टूबर है। अब एज कहाँ से काउंट होगी, उसकी कट ऑफ डेट पहले वाली सेम है, जो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एज वाला कहाँ पर है, एज की डेट 1 जुलाई 2024 से ही काउंट होगी। आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए? तो अभी ये जो लास्ट डेट है ये सारा बदलाव हो गया है। यहाँ पर SC ST OBC सर्टिफिकेट है, यहाँ आप देखेंगे तो ये लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2024 से पहले पहले का आपके ये सर्टिफिकेट हो जाने चाहिए। PWBD सर्टिफिकेट भी ये लास्ट डेट है। एक पॉइंट है कि पहले से फॉर्म भर चुके अभ्यर्थी क्या नया आवेदन नए सिरे से आवेदन कर पाएंगे? क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भरा है वो तो नए सिरे से आवेदन कर पाएंगे, लेकिन फॉर्म भर चुके कैंडिडेट हैं उनको नए सिरे से आवेदन नहीं करना चाहिए। उनका मल्टीपल एप्लीकेशंस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका तो फॉर्म भरा हुआ है। नए सिरे से करेंगे 2 फॉर्म होंगे तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आपने फॉर्म भर रखा है उसी में आप आवेदन चेंज कर पाएंगे ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए डाउट योग्य पॉइंट थे वो सारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके कैंडिडेट को क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस ओपन होंगे, और जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है, अभी क्रूशियल डेट से पहले इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 16 अक्टूबर से पहले हासिल कर दी ITI की, वो नए सिरे से ज़रूर फॉर्म भर पाएंगे। और उनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। पर्सनल डिटेल्स हो गई, अदर डिटेल्स हो गई, सारे विकल्प उनके लिए खुले रहेंगे, जो यहाँ पर आपको मैंने शो किए हैं। कौन से जिनको भर चुके हैं उनको देख रहे हैं, और जिन्होंने पहले नहीं भरा वो सारी चीज़ों को यहाँ पर दोबारा नए सिरे से आवेदन कर पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट होगी वो टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में।